ओम शांति। परिवर्तन का मूल आधार हर सेकंड सेवा में बिजी रहना। जो परिवर्तन का मूल बेस है वो यह है कि हर सेकंड सेवा में बिजी रहना। कौन सी सेवा में बिजी रहना? वो परमात्मा की सेवा में बिजी रहना। अब परमात्मा की सेवा क्या है? परमात्मा की सेवा का मतलब ये नहीं है कि तुम दिन भर पूजा कर रहे हो, मंदिर जा रहे हो, दूध चढ़ा रहे हो, दही चढ़ा रहे हो, घी चढ़ा रहे हो, फूल चढ़ा रहे हो, पत्ती चढ़ा रहे हो, दिया जला रहे हो, भजन कीर्तन 24 घंटे। ये नहीं। सेवा का मतलब है कि जो परमात्मा ने तुम्हें ज्ञान दिया है, परमात्मा ने जो तुम्हें शक्तियाँ दी हैं, परमात्मा ने जो तुम्हें अनुभव कराया है, वो शक्तियाँ, वो अनुभव, वो प्रत्यक्षता औरों को बांटो। जो ज्ञान, जो प्रेम, जो परमात्मा ने तुम्हें महसूस कराए हैं, तुम्हारे जो आत्मा के जो गुण हैं वो महसूस कराए हैं, वो उभारे हैं, वो इमर्ज कराए हैं। अब अपने उन्हीं गुणों के साथ औरों को भी उन गुणों को इमर्ज करवाओ, औरों को भी वो महसूस करवाओ, औरों को भी इस रास्ते पर ले आओ। परमात्मा कह रहे हैं वही तुम्हारी सेवा है और यही तुम्हारे परिवर्तन का मूल आधार होगा कि हर सेकंड सेवा में बिजी रहना और अपने आप स्वयं इस स्थिति में रहना, आत्मिक स्थिति में रहकर, सोल कॉन्शियस स्टेट में रहते हुए औरों को भी क्या करना है, उसी रास्ते पर ले जाना है। तो यही है परिवर्तन का मूल आधार, जब हर सेकंड सेवा में बिजी रहेंगे। विश्व सेवाधारी, महादानी बनाने वाले वरदाता शिव बाबा बोले, महारथियों के रूह रूहान में विशेष कौन सी रूह रूहान चलती है? परमात्मा हमें महारथी कहते हैं। बहुत करके महारथियों के रूह रूहान में यही बात निकलती है कि समय प्रमाण परिवर्तन कैसे होना है। समय और स्वयं को देखते हुए यह प्रश्न उठता है कि क्या होगा। लेकिन परिवर्तन का मूल आधार है हर सेकंड सेवा में बिजी रहना। हर महारथी के अंदर सदा यह संकल्प रहे, जो भी समय है वो सेवा अर्थ ही देना है। चाहे अपनी देह व शरीर के आवश्यक कार्य में भी समय लगाते हो, तो भी स्वयं के प्रति लगाते हुए मनसा विश्व कल्याण की सेवा साथ साथ कर सकते हैं। अगर वाचा यानी कि वाणी और कर्मणा यानी कि काम में नहीं कर सकते हो, तो मनसा कल्याणकारी भावना का संकल्प रहे तो वह भी सेवा के सब्जेक्ट में जमा हो जाता है। यानी कि मनसा वाचा कर्मणा, यानी कि अगर हम आत्मिक स्थिति में हैं, आत्मा के गुणों को हम जानते हैं और आत्मा के गुणों को धारण किए हुए हैं, तो हमारे मन, बोली और काम में वही व्यवहार हमारा झलकेगा। परमात्मा कह रहे हैं कि अगर तुम्हारे काम और वाणी में जो है सेवा नहीं हो पा रही है, तो मन से तो तुम कर सकते हो, या अगर मन से नहीं हो पा रही है तो आप कार्य से और वाणी से तो वो सेवा कर सकते हो। बट जो मेन रहता है, अगर काम और वाणी में नहीं हो पा रहा है तो मन से आप सेवा कर सकते हो। मन से आप अपनी आत्मिक स्थिति में रह सकते हो और सारे काम कर सकते हो। फिर या किसी को सेवा करनी हो, किसी को कुछ देना हो, या किसी को कुछ मदद चाहिए हो, तो मन से आत्मिक स्थिति में रहते हुए और सामने वाले को भी एक सोल समझकर उसकी मदद करते हो, तो वो तुम्हारा क्या होगा, परिवर्तन का आधार बनेगा और वो तुम्हारी सेवा के सब्जेक्ट में जमा हो जाता है। क्योंकि अगर मनसा तुम्हारी कल्याणकारी भावना की है, तो आपका जो थॉट है वही तुम्हारे सेवा के सब्जेक्ट में जमा हो जाता है। भक्ति मार्ग में महादानी किसको कहा जाता है? जो भक्ति करते हैं, भक्ति मार्ग में महादानी उनको कहा जाता है जो स्वयं के प्रति नहीं बल्कि हर वस्तु हर समय अन्य को दान पुण्य करने में लगा दे, उसको महादानी कहा जाता है, वरना तो दानी कहा जाता है। जो अविनाशी दान
करता ही रहे, सदा दान चलता ही रहे, उसको कहा जाता है महादानी। ऐसे ही स्वयं के प्रति समय देते हुए भी सदा समझें कि मैं विश्व की सेवा पर हूँ। जब जैसे स्टेज पर बैठते हो तो सारा समय विशेष अटेंशन रहता है कि मैं इस समय सेवा की स्टेज पर हूँ, तो हल्कापन नहीं रहता है, सेवा का फुल अटेंशन रहता है। ऐसे ही सदा अपने को सेवा की स्टेज पर समझो, क्योंकि परमात्मा ने स्वयं कहा है कि जो शक्तियाँ मैं तुम्हें दे रहा हूँ उन शक्तियों को यूज़ करके तुम्हें भी मेरे साथ योगदान अपना देना है, तुम्हें भी मेरे साथ जुड़ना है इस विश्व के कल्याण करने में। क्योंकि स्वयं अकेला परमात्मा कह रहे हैं कि तुम जो बच्चे हैं, तुम्हीं बच्चों से ही ये संसार परिवर्तन होगा। एक को समझाऊंगा, दूसरे को समझाऊंगा, तीसरे को समझाऊंगा, और जब तुम्हें ये अनुभव होगा तो मेरी शक्तियाँ तुम औरों को भी अनुभव करा सकते हो, और तुम्हीं से ही ये विश्व परिवर्तन होगा। तो परमात्मा कह रहे हैं ऐसे ही सदा अपने को सेवा की स्टेज पर समझो, इसी द्वारा ही परिवर्तन होगा। जो भी कुछ स्वयं में कमजोरी महसूस होती है वो सब इस सेवा के कार्य में निरंतर रहने से, सेवा के फलस्वरूप अन्य आत्माओं के दिल से आशीर्वाद की प्राप्ति का गुणगान होता है। उस प्राप्ति के आधार से खुशी और उसके आधार से और बिजी रहने से वो कमी समाप्त हो जाएगी। तो परिवर्तन होने का साधन यही है, जिससे ही एक दूसरे में अटेंशन खिंचवाते प्रैक्टिकल में लाना है। तो याद की यात्रा में स्थित रहना है, परमात्मा की याद में स्थित रहो। अब यो कैसे रहेंगे उसकी याद में स्थित? उसके साथ एक कनेक्शन बना रहे 24 घंटे। कैसा कनेक्शन? यानी कि हर बार तुम्हें परमात्मा की याद आए, हर बार कोई भी काम कर रहे हो, कुछ पूछना हो, तो वो परमात्मा से पहला जो आदमी आपके मन में उठे तो वो परमात्मा उठे, ना कि तुम्हारे रिलेटिव्स, ना कि तुम्हारे फैमिली मेम्बर्स, ना तुम्हारा कोई क्लोजेस्ट पर्सन इन द फैमिली, इन द रिलेशन। परमात्मा सबसे पहला पर्सन उठे। जब भी कोई प्रॉब्लम हो, सवाल हो, मदद चाहिए हो, तो परमात्मा तुम्हारे मुंह में पहला शब्द हो। और वो पहला शब्द जब परमात्मा से तुम हर तरीके का रिश्ता बनाओगे तो हर तरीके की हेल्प तुम्हें मिलेगी। यह भी वर्तमान समय विश्व कल्याणकारी की स्टेज प्रमाण सेवा में जमा हो जाता है, क्योंकि अब महारथियों की याद की यात्रा का समय सिर्फ स्वयं के प्रति नहीं, याद की यात्रा का समय भी स्वयं के साथ साथ सर्व के कल्याण व सर्व की सेवा के प्रति है। स्वयं का अनुभव करने का तो समय काफ़ी मिला, लेकिन अब महादानी और वरदानी की स्टेज है। अगर कोई शांति के लिए आपके पास आता है तो वो उसे अनुभव हो कि हाँ, उसे शांति महसूस हुई है, उसको उसके अंदर की जो शांति है वो महसूस हो, उसके अंदर की जो खुशी है, आत्मा के अंदर की खुशी है, तुमसे बात करके, तुम्हारे साथ बैठ करके, तुम्हारे कुछ चीज़ें सुन के, उसे अपने अंदर सोल की जो क्वालिटी है, खुशी, शांति, वो महसूस हो, उसकी वो क्वालिटी इमर्ज हो। ये सेवा तुम्हें करनी है। ज्ञान हर कोई दे रहा है, समझा हर कोई रहा है, और ये बातें ऐसी हैं कि नॉर्मल सभी लोग जानते हैं, लेकिन वो अनुभव था, वो महसूस था, वो एक्सपीरियंस करवाने की। अगर दूसरे को तुम ये करवा सकते हो तो इसका मतलब तुमने महसूस ऑलरेडी कर रखा है वो, और वो वही करा सकता है जिसने ऑलरेडी वो महसूस कर रखा है। वो शांति, शक्ति, पवित्रता, परमात्मा का एहसास, परमात्मा का वो टच, परमात्मा की जो अनुभव जिसने किया है वही दूसरे को वो महसूस करवा सकता है। तो परमात्मा कह रहे हैं स्वयं का अनुभव कराने का तो समय काफ़ी मिला, लेकिन अब महादानी और वरदानी की स्टेज है। यानी कि जो मिला उसको दान दो, और दान दो तो दान देने की भावना से ना दो। जैसे पेड़ है, पेड़ फल देता है तो पेड़ फल देने की भावना से नहीं देता है। सूरज, धूप या ऊष्मा
देने के भाव से नहीं देता है। पेड़ हुआ या पंछी जो गा रहे हैं वो गाने के भाव से नहीं गा रहे हैं कि लोग सुनेंगे, सुनाने के भाव से नहीं गा रहे हैं, वो उनका स्वाभाविक है, वो गा रहे हैं। पेड़ फल दे रहे हैं, फूल खुशबू दे रहा है, सूर्य प्रकाश दे रहा है, पानी प्यास बुझा रहा है। जिस तरीके से तुम्हें यूज़ करना है तुम कर सकते हो, बस वो भाव नहीं होना चाहिए देने का कि हाँ मैं दे रहा हूँ। एक निस्वार्थ भाव से तुम अपना काम करोगे। जो भी ज्ञान दे रहे हो, मदद कर रहे हो, पैसा दे रहे हो या किसी की सेवा कर रहे हो, वो निस्वार्थ भाव से होना चाहिए। उसके पीछे कुछ देने का भाव नहीं होना चाहिए। स्वार्थ रहित और भाव रहित होना चाहिए, देने का भाव ही ना हो। तो महारथी की परिभाषा क्या हुई? महारथी यानी डबल ताजधारी, यानी डबल सेवाधारी, स्वयं की और सर्व की सेवा का बैलेंस हो, उसको कहेंगे महारथी। बच्चों के बचपन का समय स्वयं के प्रति होता है और जिम्मेवार आत्माओं का समय सेवा के प्रति होता है। तो घोड़ेसवार और प्यादों का समय स्वयं प्रति ज़्यादा जाएगा। स्वयं ही बड़ी कभी बिगड़ेंगे, कभी धारणा करेंगे, कभी धारणा में फेल होते रहते हैं, कभी तीव्र पुरुषार्थ में, कभी साधारण पुरुषार्थ में होंगे, कभी किसी संसार से युद्ध तो कभी किसी संसार से युद्ध। वे स्वयं के प्रति ज़्यादा समय गंवाएंगे, लेकिन महारथी ऐसे नहीं करेंगे। ऐसे बच्चे होते हैं खिलौने से खेलेंगे भी, बनाएंगे भी और बिगाड़ेंगे भी। यह भी अपने संस्कार रूपी खिलौने के कभी खेलते, कभी बिगाड़ते, कभी बनाते हैं, कभी वशीभूत हो जाते हैं और कभी उसको वशीभूत कर लेते हैं। लेकिन यह बचपन की निशानी है, महारथी की नहीं। अच्छा, ओम शांति। थैंक यू सो मच।